नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज पूरा देश गुस्से में है, जहां अनंतनाग के कोकरनाग में राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। वहीं राजौरी में आतंकियों के साथ दूसरी मुठभेड़ में राइफलमैन रवि कुमार भी शहादत को प्राप्त हुए। ऑपरेशन को कर्नल मनप्रीत सिंह लीड कर रहे थे। मनप्रीत सिंह जो इस मुठभेड़ में शहीद हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की फायरिंग में वो नहीं रहे। कर्नल मनप्रीत पंचकुला के रहने वाले थे। आतंकियों की गोली से कर्नल मनप्रीत का एक 6 साल का बेटा और 2 साल की बेटी अनाथ हो गए। अगली तस्वीर मेजर आशीष धोचक की है। अनंतनाग एनकाउंटर में मेजर आशीष भी शहीद हो गए और इनकी भी एक 2 साल की बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया। तीसरी तस्वीर अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट की है। हुमायूं भट्ट आतंकी बुरहान वानी के गांव त्राल के रहने वाले थे और रुला देने वाली बात यह है कि इनकी बेटी अभी मात्र 2 महीने की है। चौथी और आखिरी तस्वीर राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए राइफलमैन रवि कुमार की है, जिनकी इसी साल दिसंबर में अभी शादी होने वाली थी। लेकिन अब ये 4 मां भारती के सपूत, इस देश के वीर शहीद हो गए इस देश की रक्षा के लिए। पूरा देश आज सेना और पुलिस के इन जाबाजों की शहादत पर अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहा है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इन सैनिकों की शहादत कब तक, लहू के प्यासे इन आतंकवादियों का फुल एंड फाइनल कब किया जाएगा। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, इंडिया में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने घमंड छोड़कर पाकिस्तान से बात करने की वकालत की है। मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं जरा फारूक अब्दुल्ला को ये 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। दिखाइए पीसीआर। आज ये 2 तस्वीरें पूरा देश देखे, फारूक अब्दुल्ला देखे, उनके सपोर्टर देखे, हमारे दर्शक देखें। ये 2 तस्वीरें देखिए आप। एक तरफ जिस वक्त ये एनकाउंटर शुरू हुआ, कुछ कश्मीरी बच्चे उसी एनकाउंटर वाली जगह पर फंसे हुए थे। हमारे जवानों ने, उन जवानों ने जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जान पर खेलकर उन बच्चों को वहां से बचाया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। यह तस्वीर आप ध्यान से देखिए। और दूसरी तरफ अब बिलखते हुए, रोते हुए जरा इन घर वालों को देखिए, इनके बच्चों को देखिए, जिनके सर से पिता का साया उठ गया। गुस्सा नहीं आता आपको इन तस्वीरों को देख के? एक बार हम अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी, अपना मातम चलो एक तरफ रख लें दिल पर पत्थर। लेकिन इसमें घमंड कहां है फारूक अब्दुल्ला जी? इसमें घमंड कहां है? हम क्यों करें उस पाकिस्तान से बात जो हमारे कश्मीर के, इस देश के हर घर के बच्चे को अनाथ बनाने पर तुला हुआ है? हम क्यों करें उससे बात जो फेल्ड स्टेट है? हम क्यों करें बात जिसका इस देश में कोई स्टेक नहीं है? इस दुनिया में आतंक फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। आतंक पर इंडिया वर्सेस इंडिया, जरा देखिए, आपको समझ में आएगा। यहां क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला? घमंड छोड़ो और पाकिस्तान से बात करो। लेकिन जैसा कि हमारी सरकार कहती है कि अगर बात करनी है तो आतंक के पनाहगार पाकिस्तान से नहीं, कश्मीर के युवाओं से होगी। कश्मीर के युवाओं से बात होगी और आतंकियों को बोली की जगह गोली मिलेगी। फारूक अब्दुल्ला बातचीत का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन भी इसका समर्थन करता है? या फिर जैसा कि शिवसेना का उद्धव गुट कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत क्या, क्रिकेट भी बंद करो। जिस तरह सरकार कहती है कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास की बात है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे कश्मीर के सियासतदान अभी भी 370 की वकालत करते हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन की भी यही लाइन है? आतंक का इलाज आखिर क्या है? गोली है, बोली है? क्या है आतंक का इलाज? आखिर कैसे होगा इस पर इलाज? देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए ललित अंबरदार है, कश्मीरी पंडित, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी है, डिफेंस एक्सपर्ट एमएस बिट्टा हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, चेयरमैन है एआईएटीएफ के, संजय गुप्ता शिवसेना उद्धव गुट के नेता जुड़ चुके हैं, निजामुद्दीन भट्ट ज्वाइन कर रहे हैं हमें पीडीपी से, और डॉक्टर इरशाद अहमद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीएमएलएन के नेता हैं इस्लामाबाद से। और सॉरी सर, आज स्वागत करने का मन नहीं है क्योंकि देश ने 4 जवानों को खोया है, इसलिए बिल्कुल आज गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल भी स्वागत करने का मन नहीं हो रहा आज। मुझे लगता है आप मेरी इस भावना को समझेंगे। और बख्शी साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। बख्शी साहब, 4 जवान, कर्नल, मेजर, राइफलमैन, डेप्यूटी एसपी,
इस देश के बच्चों की जान बचाने के लिए, हम सब की सुरक्षा करने के लिए अपनी जान गंवा दे रहे हैं, शहीद हो गए। और उसी कश्मीर का एक इतना बड़ा नेता कह रहा है कि गोली छोड़ो, बोली पर आओ, वरना आतंक का खात्मा नहीं होगा। एक जनरल होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते जनरल बख्शी जब इसको सुनते हैं तो उनके जहन में क्या आता है? देखिए, सबसे पहले तो एज अ वेटरन मैं सलाम करना चाहूँगा कर्नल साहब को, मेजर को और अपने डीएसपी हुमायूं को और जो हमारा राइफलमैन शहीद हुआ है, ठीक है, मैं उन्हें सलाम करना चाहूँगा। हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है क्योंकि हमारी फौज में सिखलाई है कि जो ऑफिसर है वो लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट। हाँ, इसमें हमें कभी कभार अपनी कीमत देनी पड़ती है, कोई फिक्र नहीं, हम देने को तैयार हैं। मेरा अपना भाई 1965 के युद्ध में शहीद हुआ था जब वो कैप्टन था। उसके अगले साल मैंने एनडीए का इम्तिहान दे के मैं एनडीए में गया था बदला लेने, और 37 साल मैंने अच्छी तरह से बदला लिया। मैं साफ कह देना चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को, हमको वहाँ के आवाम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई को ये इल्म होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान फटीचर हालात में है। इस वक्त पाकिस्तान जो है डूबने की कागार पे है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन की कागार पे है। उसे बेवजह भारत को छेड़ना नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम आपकी कफन में आखिरी कील बने। आप ऐसे ही जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक धक्के और की जरूरत है तो हम दे देंगे, अगर आप बेवजह हमें उकसाओगे। हमने कभी लड़ाइयाँ आपसे शुरू नहीं करी, हमेशा लड़ाई जो है पाकिस्तान की तरफ से आगाज हुआ है, ख़त्म हमें करनी पड़ी है। बीच में हमने देखा था, हमने यहाँ कहा जा रहा है कि बातचीत करो, बातचीत करो। मैं बड़ा सीधा सिंपल सवाल पूछता हूँ कि हिंदुस्तान ने कब बातचीत की कोशिश नहीं करी? वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे, कितनी बार उन्होंने बातचीत के लिए हाथ बढ़ाया, उनकी पीठ में कारगिल में छुरा घोंपा गया। मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने, पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुलाया, तमाम जो साउथ सार्क के जो लीडरान थे उनके साथ अपनी इंस्टॉलेशन सेरेमनी के ऊपर। उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब की पोती की शादी पे गए, जबकि पूरे देश में लोग पूछ रहे थे साहब क्या ज़रूरत है आपको ये सब करने की। और हमको मिला क्या साहब? पठानकोट में अटैक, उड़ी पे अटैक, उसके बाद बालाकोट पे अटैक। तंग आकर भारतवर्ष को सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी, हमें बालाकोट में एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। 3-4 साल पूर्ण रूपेण हमको शांति मिली, पूर्ण रूपेण शांति मिली, जिसमें हमने 370 सब हटाया, ये खलास किया। क्योंकि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कश्मीर हमारा है, कानूनी तौर पे हमारा है, एक एक इंच हमारा है, और हम आधा इंच नहीं देंगे साहब। और अगर आपने फिर कोशिश करी, 4 तो लड़ाइयाँ आप हार चुके हैं, फिर आपने एसिमेट्रिक लड़ाई वो कोशिश करी, प्रॉक्सी वॉर की कोशिश करी, उसमें भी आपको जो है मुंह की खानी पड़ी है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम आपको एक धक्का और दें, आपकी डूबती नैया हम उसको खलास कर दें, तो साहब मजबूर मत करिए। मैं फिर बोलूँगा, हमें पाकिस्तान के आवाम से कोई दुश्मनी नहीं। We have nothing against the people of Pakistan. We have everything against the Pakistan Army and the ISI, जो ना चैन से जीते हैं ना किसी को जीने देते हैं, जो लूट खसोट कर रहे हैं पाकिस्तान में, जहाँ के कोर कमांडर के जो क्या कहते हैं शुतुरमुर्ग, आपके मोर लोग ले जाके भूखे लोग पाकिस्तान के खा रहे हैं, आपके फ्रिज खोल खोल के वहां से वो खा रहे हैं। यहाँ निजामुद्दीन भट्ट हमारे साथ पीडीपी से जुड़ चुके हैं, उनके पास जाना है। तो निजामुद्दीन भट्ट, फारूक अब्दुल्ला का बयान सुना होगा आपने, और आई एम श्योर आपकी लाइन भी वही होगी, या आपकी लाइन डिफरेंट है? अब जो हुआ है, या आतंकवादियों ने जो किया है पिछले कुछ दिनों में और जो लगातार करते आ रहे हैं, आज एक और इतना बड़ा जख्म जो इन आतंकियों ने दिया है, क्या उसके बाद पीडीपी अभी भी चाहती है कि उनके साथ बातचीत हो? प्लीज प्लीज वो आप करेक्ट करिए
This is Nizamuddin Bhatt, former legislator, chairman, Parliamentary Affairs Committee, People's Conference. ओके, ठीक है, एक्स पीडीपी। लेकिन बताइए आप क्या चाहते हैं? आप कश्मीर के सियासतदान हैं, बताइए क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान से बात होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि जो कल हादसा हुआ, हाँ, बहुत ही अफसोसनाक है। इसके कोई अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। जिन फैमिलीज पे ये गुजरी, या पूरे देश को या पूरी हमारी यूटी को जितना सदमा है इस पे, वो आप महसूस कर रहे होंगे। सबों ने आवाज इसके खिलाफ उठाई और सबों ने मातम किया इस हादसे पे। सबों ने इजहार हमदर्दी की उन लोगों के साथ जिनके बच्चे वहां कुर्बान हुए। इस पे कोई भी मतलब इंसानी रवैया से देखिए, सियासी रवैया से देखिए, कोई भी कठोर जमात भी अगर होगी जिन्हें इंसानियत का जरा भर भी एहसास नहीं होगा, वो इस तरह की घटनाओं को कहेंगे कि ये किसी तरह से ठीक है। नो वे, ये किसी तरह से ठीक नहीं है ऐसे हादसात होना। नहीं, ये पहली बात उस पे तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है कि नहीं ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि घमंड छोड़ो और दोनों मुल्क टेबल पर बैठो, आप उसको सेकंड करते हैं? मुझे किसी को सेकंड करने की जरूरत नहीं है, इंडोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप मेरा व्यू पॉइंट सुनिए। हाँ बताइए। कौन क्या कहता है मुझे उससे गर्ज नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा, हमारी जमात उसके साथ सहमत है, असहमत है, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जब मैं अपना व्यू पॉइंट रखूंगा आप खुद ही समझोगे हम क्या कहते हैं। हमने हमेशा अमन के लिए कोशिश की है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जब से बनी है, अब्दुल गनी लोन के जमाने में, हालांकि इसके फाउंडर लीडर वो शहीद हुए खुद, वो बंदूक का निशाना खुद बने, उनके सियासी नजरियात से आपको इख्तिलाफ रहा होगा, लेकिन उन्होंने भी जान दे दी। वायलेंस वो भी नहीं चाहते थे। हर किसी लीडर ने, चाहे वो जेल में हो चाहे बाहर, नहीं चाहते थे वायलेंस, चाहते थे नहीं चाहते थे। आप मेरे सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे हैं। आप खाली ये बता रहे वायलेंस नहीं चाहिए। वायलेंस कौन नहीं चाहता, लेकिन वायलेंस किस तरह से नहीं चाहते और वायलेंस की कीमत पर हमें क्या यहाँ पर कीमत चुकानी पड़ रही है, ये तो हम देख रहे हैं। निजामुद्दीन भट्ट रही है, ललित अंबरदार ये क्लियर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये बहुत बोल रहे हैं कि वायलेंस नहीं चाहिए ये, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि बोली या गोली क्या इलाज है आतंक का। ललित अंबरदार क्या चाहते हैं? ललित अंबरदार क्या सोचते हैं इस पर? गौरव जी, आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं कि आज 14 सितंबर है मजलूम है और 32 साल से रुक जाइए निजामुद्दीन भट्ट, रुक जाइए, हमारे आ रहा हूं। तो यहाँ मरते, होल्ड ऑन निजामुद्दीन भट्ट, आ रहा हूं अभी। आपका टर्न आएगा तब बोलिएगा, रुक जाइए। ललित अंबरदार का टर्न है। ललित अंबरदार बोलिए। 14 सितंबर को कश्मीरी हिंदू जो जेनोसाइड नरसंहार में बचे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में है, दुनिया में, आज हमारे लिए मातम का दिन है, बलिदान दिवस। हम पूरे पिछले 32-33 साल से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज हम पूरे जितने हिंदू, कश्मीरी हिंदू जिन्हों जहादियों के हाथों, चाहे वो पाकिस्तानी जहादियों, कश्मीरी जहादियों, उनके हाथों जिनका रेप, मर्डर, मास मर्डर हुआ, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हिंदुस्तान के नौजवान सैनिकों को जो कश्मीर में शहीद हुए, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान जो शहीद होते हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में शायद ही कोई जिला होगा जहां जिसने अपने एक सपूत कश्मीर जहाद के नाम उसने बलिदान न दिया हो। और ये बताना चाहता हूं, कश्मीर जहाद एक मिलिट्री प्रॉब्लम है और मिलिट्री प्रॉब्लम दुनिया भर में जहाद की जहां जहां पे जंगे हैं उनको मिलिटरीली तय किया जाता है। वाहिद कश्मीर इस्लामिस्ट जो पार्टी है, वो लोग जो अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते हैं, मेन स्ट्रीम नहीं है, वो पाकिस्तान के पाकिस्तान का फेस है कश्मीर के अंदर। ये जो फारूक अब्दुल्ला है ना, घमंड बोलता है हिंदुस्तान को छोड़ना चाहिए। बताना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला को जो लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट है, अभी मेंबर पार्लियामेंट बारामूला से अभी का, उसने जम्मू कश्मीर लाइव असेंबली में नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद। और बाहर जब लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा क्यों, कहा, कहता कि मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया, इमोशनल हो गया। और ये जो लोन का बात बता रहे प्रोफेसर गनी लोन, किसने मारा प्रोफेसर गनी लोन को? प्रोफेसर गनी लोन एक पृथकतावादी था। अगर आपने असद दुरानी और दुल्लत की किताब पढ़ी है, उसमें वो कहते हैं जब ये जो प्रोफेसर लोन पाकिस्तान के थे, मुजफ्फराबाद में थे, उन्होंने वहां पे बोला आप अपने मुजाहिद यहां पे भेज दो कश्मीर में, लेकिन हम उनके नीचे काम नहीं करेंगे, हम उनको लीडरशिप दे देंगे। ये है अब्दुल गनी लोन। किसने मारा उसको?
किसने मारा उसको? ठीक। पाकिस्तानी ने मारा। ठीक। आपने एक बार भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई है? नहीं, निजामुद्दीन भट्ट से भी पूछूंगा मैं अभी। ये जो बैठे हैं, ये कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से आए हैं ना, इनका रिश्ता इन पर जाऊंगा। पाकिस्तान से अभी पूछूंगा इनसे। शिवसेना हमारे साथ है, ये तो कह रहे हैं ना कि हम बिल्कुल मैच नहीं होने देंगे पाकिस्तान के साथ। तो संजय गुप्ता, ये बात इंडिया में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को नहीं समझा पा रहे हैं आप कह रहे हैं बातचीत होनी नहीं चाहिए, और वो कह रहे हैं कि घमंड छोड़ो। किसका घमंड छोड़ो? कौन सा घमंड छुड़वाना चाहते हैं? अपने जवानों की शहादत पर गुस्सा ना हो, ये घमंड छोड़ दें हम? वो क्या नहीं, अब आप वो क्या कह रहे हैं इस बात को छोड़िए। शिवसेना ने हमेशा अपना स्टैंड लिया है, मुद्दे के आधार पर शिवसेना ने बात कर रहे हैं आप? बात के लिए कहा है। मुझे संजय लगता है कि गुप्ता, क्या पाकिस्तान बात कर रहे हैं आप? नहीं, क्या मतलब आप क्या मतलब कोई क्या कह रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या कोई कह रहे हैं? लीडर का, छोड़ो। आप मुझसे ये पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहा है? बिल्कुल आप पूछेंगे। मुझसे मेरा स्टैंड पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। दूसरे का स्टैंड पूछेंगे आप मुझसे। इंडिया में है आप, बातें कर रहे हैं इंडिया में वो भी है, क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब फारूक अब्दुल्ला मतलब के साथ फारूक अब्दुल्ला ने इतनी बड़ी बात कह दी, आपको गुस्सा नहीं आया? आप इस तरह से तो गुस्सा है हमें इस बात का। हम क्या मतलब हम उसकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? हमने क्या कहा है कि उन्होंने ठीक कहा है? हमने कहा है कि बात करें वो। आपने कहा छोड़ो। हमने कोई कहा है? आप मुझे एक बात बताइए। एलायंस किया हुआ है आज की तारीख में। बात बताइए, आप एक बात बताइए। हम तो पाकिस्तान का मैच हम तो नहीं, आप सिर्फ ये बहुत गलत बात है कि आप अपना सवाल करने के बाद आप चुप नहीं हो रहे हैं। आप यहाँ पर हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आप हमसे सवाल पूछने के बाद हमें अपना जवाब भी देने देंगे। ये बहुत गलत बात है आपकी। अरे तो जवाब दो ना, आपसे जवाब ही ले रहा हूं, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं। बोलिए आप। फारूक अब्दुल्ला को आप छोड़ कैसे सकते हैं? यही मेरा सवाल है, इसी पे बोलिए आप, इसी पे बोलिए। हम कैसे मतलब कोई कुछ इस हमारे देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ कहती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा वो स्टैंड है। हमारा वो स्टैंड नहीं है। हम इस बात के खिलाफ हैं। किस लिए बात करें? हम तो इस बात को भी कहते हैं कि अब अक्टूबर में जो मैच होने जा रहा है गुजरात के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, किस लिए करा रही है मोदी सरकार? मुझे आप बताइए, आप क्या मतलब है कि आप हमारे देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे? हम तो पिच खोद के थक गए कि पाकिस्तान का मैच हिंदुस्तान में नहीं होगा, और ये मैच करा रहे हैं हिंदुस्तान का के अंदर पाकिस्तान का। किस लिए आप मुझे बताइए। पाकिस्तान नामक देश जिस मापदंडों के कारण बनाया गया, उन मापदंडों को देखने की जरूरत है कि हमने अपने देश की धरती को। इतिहास मत पढ़ाइए संजय भाई, इतिहास मत पढ़ाइए। इतिहास हम सब पढ़े हुए हैं। वर्तमान में आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं। जिनके साथ बैठकर कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिनके साथ बैठकर आप पॉलिटिकल यहाँ पर प्लान्स बनाते हैं, उनके बयान पर एक बात नहीं बोली जा रही है आपसे, और आप इतिहास पढ़ा रहे हैं हमें। आप इतिहास पढ़ा रहे हैं हमें। इसी देश में तो है, हम मना तो कर रहे हैं, हम समर्थन नहीं करते। कहां मना कर रहे हैं? मना तो क्या मना करना है? आप कह रहे हैं बात छोड़िए, आप कह रहे हैं मना कर रहे हैं। कह तो रहे हैं। रुकिए आप, रुकिए। आपने नहीं कहा कुछ। आपने, आपके पास बहुत अच्छा मौका था, आप फारूक अब्दुल्ला को आईना दिखा सकते थे, आपने आईना नहीं दिखाया। हो सकता है आपके कुछ पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकता है आपके पॉलिटिकल कंपल्शन हो। क्या केंद्र सरकार नहीं दिखाएगी? केंद्र सरकार क्या ताली और थाली बजाने के लिए? केंद्र सरकार को दिखाइए, लेकिन जो बयान है, जो मुद्दा है, उस पर तो आइए। फारूक अब्दुल्ला को सबक डॉक्टर इरशाद अहमद खान के पास जाऊंगा। धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो केंद्र सरकार दिखाएगी। आप गलत। अरे आपका देश नहीं है क्या? आपका देश आपका नहीं है क्या? नहीं, मेरी देश आपका नहीं है क्या? देश हमारा है, हम अपनी बात को कहेंगे, और जो देश के खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। पॉलिटिकल पार्टी के किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी स्टैंड होने से इस बात से क्या ताल्लुक है? हमारा स्टैंड तो नहीं है ये। आप मुझसे कैसे कह रहे हैं? आप शिवसेना से कैसे कह रहे हैं? आप गलत बात है ये आपकी। आप हमारा स्टैंड पूछिए आप कि हमारा स्टैंड क्या है। मैं आप ही का स्टैंड पूछ रहा हूं संजय गुप्ता। मैंने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर आप ही का तो स्टैंड पूछा है। आपने बोला छोड़ो तो मुझे गुस्सा आ गया। आपने बोला छोड़ो, मैं कैसे छोड़ सकता हूं फारूक अब्दुल्ला के बयान को? आप ही का स्टैंड पूछा था मैंने। नहीं, मेरा क्रिकेट पे आपका स्टैंड है, फारूक अब्दुल्ला के बयान पर आपका स्टैंड नहीं है। अच्छा बताइए मुझे। नहीं रुकिए, लास्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप बोलेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान से? आप बोलिए होनी चाहिए, हाँ या ना? क्यों नहीं चाहिए पाकिस्तान से बातचीत? किस लिए होनी चाहिए पाकिस्तान से बातचीत? पुलवामा के बाद बालाकोट में जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद क्या मामला खत्म हो जाता है? और भी होना चाहिए। जब तक निर्णायक फैसला ना हो तब तक ये चीज बंद नहीं होनी चाहिए। बात पीओके की नहीं, यही तो सवाल पाकिस्तान की होनी चाहिए कि किस मापदंडों के लिए। यही तो सवाल था, यही तो सवाल था, यही तो सवाल था। हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरा बन गया है। यही सवाल था संजय गुप्ता। अब जो बोल रहे हैं यही सवाल था उस वक्त, यही सवाल था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा घमंड छोड़ो, बात करो। आपने कहा फारूक अब्दुल्ला की बात छोड़ो। कैसे छोड़ दे? पाकिस्तान से ला तो बातचीत। निजामुद्दीन भट्ट, हाँ या ना, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए या नहीं? दाएं बाएं मत जाइएगा। आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। आपके माध्यम से पूरा देश हमको सुन रहा है। देश के आर पार भी लोग सुनते होंगे।
जो दुर्घटना हुई, बजाय इसके कि हम सब मिलके उस पे मातम करके ये सोच लेते कि कौमी हित में क्या है, कि कैसे ये तशद्दुद रुक जाएगा, आप एक दूसरे को एलिगेशन लगाने में मसरूफ हो गए। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं किसी पे, निजामुद्दीन जी, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। मैं आपकी लाइन पूछ रहा हूं। कश्मीर में आप कश्मीर के लोगों का वोट लेते हैं और वहीं पर वो कश्मीर में आके आतंक फैलाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उन आतंकियों पर 2 लाइन बोलें। आप नहीं बोल रहे हैं, बहुत देर से मैं देख रहा हूं आप नहीं बोल रहे हैं। आपकी क्लियर लाइन क्या इस आतंकी हमले पर? पाकिस्तान इसके गुनाहगार है या नहीं? क्लियर लाइन ये है कि वायलेंस शुड कम टू एन एंड, उसके लिए बातचीत जरूरी है। जंग करनी है तो करो, कौन रोकता है किसी को, हिंदुस्तान को या पाकिस्तान को? हम कौन होते हैं? कश्मीरी मरने वाले जो बॉर्डर पे भी मर रहे हैं, जो घरों में मर रहे हैं, जिनके हजारों बच्चे बंद हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी की बात करने का हक भी नहीं है, आप जिनके इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए, आप उनसे पूछ रहे हो, हमसे पूछ रहे हो? आपसे हम मजलूम हैं, हम मजलूम हैं, हम मजलूम है। मजलूम क्या बोलेगा? हमारी बात चलती तो कुछ और हुआ होता। नहीं, मजलूम क्या बोलेगा? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे तुमको रोटी नहीं मिल रही। वजन नाप लो इसका। कमा रहे हैं, अच्छा खाता पीता बंदा है। पाकिस्तान में क्या हाल है? I have been with you on मैं नहीं दे रहा हूं। जनरल साहब, वह कौन रहा है? आई नो यू फुली। हम एक दूसरे के साथ हर चैनल पे आए हैं। मुझे आपके सेंटिमेंट्स का एहसास है, लेकिन हमको भिखारी मत समझो। नहीं, एक मिनट सुने, आप अपने आप को भिखारी कह रहे हैं, ये मुझे गुस्सा आ रहा है। कश्मीर में बहुत अच्छी खुशहाली है, पाकिस्तान के मुकाबले तो आप बहिश्त में हैं, जन्नत में हैं। आप बिश्त को जहन्नम बनवा दिया है, बिश्त को जहन्नम बनवा। वी डोंट एक्यूज एनीबॉडी। आप जाइए, अगर टेररिज्म से जन्नत हमारा तबाह हो गया, 2 मुल्कों के दरमियान चपकलिश है, क्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स हो रही है, मुसलमान सिख हिंदू को लड़ाया जा रहा है, 2 हमसाया ममालिक जो शेयर्ड सिविलाइजेशन रखते हैं वो एक दूसरे के साथ आई बॉल टू आई बॉल हैं, हमारे जवान मर रहे हैं, बेटे मर रहे हैं। आप खुद लड़े हो कितनी जंगें, आपने बहादुरी दिखाई है। कभी एक बार सोचा कि वायर टू सिट एंड गेट डाउन टू ए बॉटम लाइन एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू? किसी ने सोचा? अपनी लीडरी सब चमका रहे हैं, उधर शरीफ नवाज साहब हो, इमरान खान चमकाता है दुकान, मोदी साहब को अपनी दुकान चमकाता है। जनाब, मैंने बड़ी तहजीब से आपको सुना, आप भी उतनी तहजीब से मुझे सुने। देखिए, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान पीओके के बनिस्बत हिंदुस्तान में हमारे कश्मीर में आज खुशहाली है, अच्छे से लोग खा पी रहे हैं, हम और लोगों को खाने को दे रहे हैं। पाकिस्तान क्या अफगानिस्तान में किल्लत है खाने की? आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपने पाकिस्तान की तरफ देखा है? आपने पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो देखा है? जाने दो उनको, हमको क्या में गिलगित-बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है वो आपने देखा है? खुदा की कसम मैं आपको कहता हूँ कि बाज आ जाइए, उम्र नहीं है झूठ बोलने की। जितना झूठ बोलते हैं, आप कर रहे थे कश्मीरी बेचारे की बैठे हुए हैं। अरे जनाब, झूठ बोलना, आप क्या बात कर रहे हैं? अफसर झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने की उम्र नहीं है। सच बोला करें जनरल साहब, सच बोला करें, खुदारा सच बोला करें। अभी जो कुछ हो रहा है कश्मीर में, फारूक ने सही कहा है, वहाँ के लोगों को मारे, लोगों ले, हमसे बात करें, पड़ोसियों के साथ बैठ के इज्जत एहतराम के साथ बात करें, पाकिस्तान के साथ अपना आतंक बंद करें, कश्मीर में कश्मीरियों को मारना बंद करें आप। और फिर इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं, इल्जाम ISI पे लगाते हैं। कब नहीं करी? से प्रूफ हो गया ISI ने मेरे शेर जवानों ने आपके बंदों को मारा है। ऐसा ना करें। अभी हमारे मौलाना की कोशिश नहीं की गई, हमने तो इल्जाम नहीं लगाया। नेहरू से शुरू कर ले, आप वाजपेयी साहब ले ले, हमारे शास्त्री जी ने। एक मिनट जनरल बख्शी, एक मिनट जनरल बख्शी आ रहा हूं मैं आपके पास, जनरल बख्शी मैं आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट, डॉक्टर इरशाद अहमद खान क्या कहना चाहते हैं? हमेशा बैठ करके डॉक्टर इरशाद अहमद खान आपसे किस लिए कहना चाहता हूँ? नहीं, एक मिनट रुकिए, आपसे किस लिए बात करें? आपका क्या स्टेक है कश्मीर में? क्यों बात करें आपसे? आपका क्या स्टेक है कश्मीर में? क्यों बात करें आपसे? आप कौन होते हैं कश्मीर में बात करने वाले?
मुझे आपने जब आपने शो में बुलाया मुझसे बात करें, नहीं करनी है मुझे ऑफ कर दें, आपसे मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डिबेट में बुलाया है तो एक तरीका होता है बात करने का। अब जनरल साहब एक कश्मीरी की इंसल्ट कर रहे थे बैठ के आपके चैनल पे, पाकिस्तान से क्यों बात करें? आप सवाल ही नहीं समझ पाए। आप अपने शोधा के बारे में बात करें, आप हमारे मुल्क में हमले करवाएं। मेरे मौलाना हमदुल्ला पे किसने हमला किया? हमने आपके इल्जाम थोड़ी लगाया, हमने कहा दहशतगर्दों ने उन पे हमला किया। मैं पूछ रहा हूं कश्मीर में पाकिस्तान का स्टेट क्या है जो कश्मीर से बात की, पाकिस्तान से बात की जाए? क्यों बात करें आपसे? इसलिए कि कश्मीरी पाकिस्तान से प्यार करते हैं, कश्मीरी पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, आप उनको शहीद करते हैं। कश्मीरी हमेशा कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मुसलमान है वो, उनके साथ जुल्म हो रहा है। ये किस हद से आप बोल रहे हैं कि कश्मीरी पाकिस्तान सब लोग मत बोलिए, सब लोग मत बोलिए। कैसी बात करते हैं कि आप मुझसे आप कैसी बात कर रहे हैं? डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आप रुकिए। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आप भी रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए। मैं एमएस बिट्टा को लाना चाहूंगा। बिट्टा साहब अब आप आइए स्क्रीन पर, क्योंकि आप बहुत देर से आए। ये देखिए, ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पाकिस्तान से बात करते हैं, इसलिए हम भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। बताइए जरा आप क्या कहेंगे इस पर? बिट्टा साहब इनको बोलने दो, इनको बोलने दो, ये हो चुका, ये बोल चुके, बोलने दो, ये बोल चुके, इनकी आवाज कम कर दो, आवाज कम कर दो। शुड आई लीव? मैं नहीं बोलूंगा आपके दरमियान। नहीं, निजामुद्दीन भट्ट रुकिए, यू स्टे। पहले तो मेरी बात सुन लो, पाकिस्तान वालों, मेरी बात सुन लो। आपको दिखाता हूँ, मेरी बात सुन लो पाकिस्तान वालों। हे पाक, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा था, हमारा ही रहेगा। ये तो बात सुन लो। दूसरी बात, पाकिस्तान से बात करें, वो भूखा नंगा पाकिस्तान, उससे हिंदुस्तान बात करे क्या? नवाज शरीफ को मिलने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके पाकिस्तान में नहीं आए थे क्या? अरे बीच में बोल रहे हो फिर, क्या नहीं आए थे? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आए थे या नहीं आए थे? आपने क्या किया? दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना, पुलवामा की घटना, आपके घर में घुस करके बालाकोट में ठोका था कि नहीं ठोका था? पर पहले हिंदुस्तान छोड़ के भागे थे, ने अमन शांति का संदेश दिया था या नहीं दिया था? मैं पूछना चाहता हूँ। आप भी भागे। अरे आपके पल्ले कुछ है, मुझे बताओ। बैठे आप। अरे आप कहते बख्शी साहब को कि आपकी उम्र झूठ बोलने की नहीं है। बख्शी साहब झूठ नहीं बोलते, बख्शी साहब ने जंग लड़ी है, हम सच बोलते हैं। और आतंकवादियों को कहते हैं ये आतंकवादी हमारे पाले हुए, ISI के पाले हुए भेजो रोज ठोकेंगे। 4 शहीद करोगे, 10 ठोकेंगे, 5 करोगे, 20 ठोकेंगे। भेजो। हम कश्मीर में जुल्म आप फैलाते हैं, कश्मीरियों के साथ ज्यादती आप करते हैं। पास कुछ तस्वीरें नहीं, आप कश्मीरियों के क्या लगते हैं? कश्मीरियों के आप क्या लगते हैं? मेरे पास कुछ तस्वीरें, वो तस्वीरें अगर तैयार हो तो मैं वो दिखाना चाहता हूं किस तरह से POK में आजादी के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान से अलग होना चाहता है POK, वहां के लोग। वो तस्वीरें मेरे पास, ये दिखाइए जरा, इमेज उठाइए जरा, इसके इमेज उठाइए पीसीआर। इरशाद अहमद खान, बिजली महंगी हाय हाय, करगिल का दरवाजा खोल दो, करगिल तक जाने दो, करगिल का दरवाजा खोल दो। पाकिस्तान ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये कहाँ लग रहे नारे? सुने, ये नारे कहाँ लग रहे? कौन आजाद होना चाहता है किससे? आप जरा सुने, आप मुझे एक लम्हा दीजिएगा, आधा मिनट बोलने दीजिएगा, उसके बाद जो मर्जी कीजिएगा। ये जो जुलूस दिखा रहे हैं, ये कश्मीर का नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान का अहले तशरीह का मुहर्रम उल हराम के दौरान का जुलूस है।
दूसरी बात है, ये छोटे से जो नारे लग रहे थे, ये इमरान खान के दौर में लग रहे थे। इमरान खान की पीटीआई के लोग थे जो दहशतगर्द आपने मेरे मुल्क में भेजे थे, हमने उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया है। बात कर रहे हैं हमारे मुल्क में 2 दिन पहले इंतजार खान है। मैं ये कह रहा हूं 2 दिन पहले इमरान खान की सरकार थी, 2 दिन पहले इमरान खान की सरकार थी वहां पर। आप पहले तशरीह का ललित अंबरदार 2 दिन पहले वहां इमरान खान की सरकार थी। पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं ना, इनको मैं बताना चाहता हूं कि कश्मीर का मेन स्ट्रीम फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती ये तो पॉलिटिकल इनके स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कश्मीर का मुसलमान कश्मीर का नहीं है, मुहर्रम उल हराम का एक जुलूस की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। आपका झूठ कश्मीर का मुसलमान मकबूल शेरवानी है। अब सुन भी लो यार इरशाद अहमद भाई, आप किसी की इरशाद अहमद खान दूसरे की भी सुन लो। इतनी देर से बोले जा रहे हो पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग मिलती है क्या कि दूसरे की सुनो मत? सुन लो अब आप सुनिए, बोले ललित अंबरदार सुनिए ना, उनकी आवाज इस्लाम के नाम पे मत बुलंद कीजिए। अब्दुल्ला मुफ्ती तो आपके बाशिंदे हैं वहां पे, हुर्रियत आपकी थी वहां पे, लेकिन सुनो कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट फयाज है, कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट फयाज है जो आपके साथ लड़ता है। कश्मीर का मुसलमान है, वो आपके साथ कश्मीर का डीएसपी अयूब पंडित आप लोगों से बंद किया हुआ, शर्म कीजिए। चलिए ठीक है, आप लोग रुकिए। अब ललित अंबरदार आप भी रुकिए और आप भी रुकिए। इरशाद अहमद खान, मैं ग्राफिकल रिपोर्ट यहां आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और वो रिपोर्ट एक सवाल के साथ आएगी। फिर जनरल बख्शी आपके पास सवाल यह है कि क्या पीओके की वापसी हो जाएगी तो आतंक खत्म हो जाएगा? आइए आपको एक ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाते हैं। पीओके में फिलहाल आतंकियों के इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 18 ट्रेनिंग कैंप एक्टिव हैं, 37 लॉन्च पैड से 200 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में हैं। अल बद्र, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये वो तमाम आतंकी ग्रुप हैं जो आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपने आतंकियों की जमात बढ़ाने में जुटे हैं और भारत में खून खराबे की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पीओके के हाजी पीर सेक्टर, फॉरवर्ड काउटा, पढ़ मोहल्ला, रंगकड़ी, सीढ़ियां, लीला घाटी, नीलम वैली और कोटली में जोरों पर आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देख रहे हैं, हम आपको जगह बता रहे हैं कहां पर इस वक्त आतंकियों के लॉन्च पैड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कैसे बेनकाब किया वो भी हम दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया में अलग थलग करके रख दिया है। सिलसिलेवार तरीके से देखिए, शुरुआत प्रधानमंत्री ने मई 2015 में पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त और मददगार चीन के दौरे से की। चीन वो देश है जिसके साथ अपनी दोस्ती को पाकिस्तान पहाड़ों से भी ऊंचा, समंदर से भी गहरा और शहद से भी मीठा बताता है। लेकिन यहीं से पीएम ने पाकिस्तान को बेनकाब करना शुरू किया। शिन्हुआ यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत के दौरान मोदी ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे को चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए खतरा बताया है और इसके अलावा उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान की ओर इशारा भी किया था कि कैसे पूरी दुनिया में वो आतंकवाद फैला रहा है। ये ग्राफिक्स हम आपको दिखाते रहेंगे, हम ये जानकारी आपको देते रहेंगे। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो जनरल बख्शी मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। जनरल बख्शी, अगर पीओके की वापसी भारत में हो गई तो क्या ये आतंकवाद खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म होगा। फसाद की जड़ तो वहीं पे है। ज़्यादातर जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो पीओके के अंदर हैं, जैसे आपने गिनवा भी दिए हैं, नीलम वैली में, काहोटा में वगैरह वगैरह। उनमें से कुछ को तो हमने स्ट्राइक किया था सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान। और पाकिस्तान को हमको क्लियर करना पड़ेगा कि जनाब देयर इज़ बी अ क्लियर कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। और मैं आपको बता दूं, मेरे जो पाकिस्तानी दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं उनको समझा दूं। देखिए साहब, मैं 71 की लड़ाई लड़ चुका हूँ। मैंने आपके मुल्क के 2 टुकड़े होते देखे। ये मेरे जिंदगानी का ये वाकया है। जब मैं फ़ौज में भर्ती हुआ था तब जंग हुई थी 1971 की। मैंने आपके जनरल नियाज़ी साहब को, अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाज़ी, हिलाल जुर्रत सितारा पाकिस्तान को जबलपुर के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में बच्चों की तरह रोते देखा था। ठीक है, जब वहाँ वो विस्की पी पी के अपना गम डुबो रहे थे। 93,000 कैदी हमने आपके देखे। साहब आप हंसिए मत, आपको हंसी महंगी पड़ जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बेवजह पुरानी बातें भूलिए, नहीं आज की बात कीजिए। हमने आपको, जो हालात हैं उसकी बात जानते हैं। आप अपनी बुज़दिली की और हमारे शहरों की बात, हालात बदलते देर हमारे जो ये बगल में ग्राफिक्स चल रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे, जरा जरूर देख पा रहे होंगे। ये आज की बात है, ये सालों पहले की बात नहीं है, ये आज की बात है। G20 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पाकिस्तान कॉर्नर हो गया, ये आज की बात है। पीओके में जो लॉन्च पैड बने हुए हैं, ये आज की बात है।
दुनिया में पाकिस्तान की आतंक वाली इमेज बन गई है, आज की बात है। गौरव, पाकिस्तान बिट्टा साहब, तो क्या पाकिस्तान अब तैयार हो जाए पीओके इसलिए उसके हाथ से जा रहा है? की शारक है, ये वक्त हो गया इस शारक को हमेशा के लिए काट दिया जाए। वक्त हो गया इस शारक को हमेशा के लिए काट दिया बिट्टा साहब, समय नहीं है, 10 सेकंड में अगर अपनी बात रखें तो। देखो, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, आज भी हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान अमन शांति चाहता है। जो ये बार बार कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान लोगों को बेचता है, जो आईएसआई गंदी हरकत करता है हिंदुस्तान कभी नहीं करता। हमारी हिंदुस्तान कभी करता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ अगर कोई करेगा तो हिंदुस्तान उसको छोड़ेगा भी नहीं। बहुत शुक्रिया सर, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय खत्म हो चुका है। लेकिन साफ है यहां पर आतंक का जवाब बोली या गोली, जो बोली की वकालत कर रहे हैं उन नेताओं को वो सोचना चाहिए कि इन आतंकियों को क्या वो बोली वाली भाषा समझ में आएगी। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। TV9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। थैंक यू।